Hello students, welcome to my new video. Today I am going to teach about polynomial. Polynomial is second chapter of class 10 of NCERT book. We are going to learn about polynomial. हम लोग polynomial पढ़ने जा रहे हैं. Polynomial को हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं. Polynomial पढ़ने से पहले हमको algebraic expression के बारे में जानकारी होनी चाहिए. What is algebraic expression? Algebraic expression किसे कहते हैं? Algebraic expression is a combination of a constant and a variable. What is algebraic expression? Algebraic expression is a combination of a constant and a variable. Clear है? तो जो हमारा polynomial है, it is also a combination of a constant and a variable. जैसे आप देख लीजिए 2x, it is an algebraic expression because 2 into x, इसको हम लोग 2x बोलते हैं, लेकिन बीच में जो साइन छुपा हुआ है that is multiply. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. It is also an algebraic expression. तो जो polynomial है, it is also an algebraic expression. Clear? Algebraic expression ये हम लोग जान गए कि क्या है. Algebraic expression is combination of a constant and a variable. Clear? अब जो polynomial है, it is also an algebraic expression. तो polynomial की जो definition होती है वो क्या होती है, देख लीजिए. Polynomial, an expression in the form of px is equal to 0, a1x, a2x square, a3x cube plus dot 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 up to an x to the power n. क्लियर? जो एक्सप्रेशन होता है, आप यहां ये भी लिख सकते हैं an algebraic expression which is in the form of an algebraic expression. आप यहां जोड़ भी सकते हैं an algebraic expression in the form of px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 up to an x to the power n, where an not equal to 0. जो an होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. क्लियर? तो ये तो बात हो गई पोलिनोमियल की. जनरली पोलिनोमियल जो होता है इस फॉर्म का होता है. अब है कि जो पोलिनोमियल है, ठीक है, इस मान लीजिए कोई पोलिनोमियल इस तरह का दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को हमने px इज इक्वल टू लिखा हुआ है. p फॉर पोलिनोमियल एंड x, मतलब जो पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है हमारे पास वो क्या है? x है. कोई इस तरह का भी दिया रह सकता है py. इट मीन्स a0 प्लस a1 y प्लस a2 y स्क्वायर, इस तरह का भी दिया जा सकता है. क्लियर है? तो यहाँ जो px है वो आपको बस यही बताने के लिए है कि जो हमारा पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जगह पे हमने किसको यूज किया है? x को यूज किया है, y को यूज किया गया है, या z को यूज किया गया है, या p q r s t में से किसी अल्फाबेट को यूज किया जा रहा है. ठीक है? तो px बस उसको डिनोट करने के लिए यूज किया जा रहा है. क्लियर? तो पोलिनोमियल तो हो गया कि व्हाट इज पोलिनोमियल? एन algebraic expression in the form of px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dot 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 up to an xn. इतनी सी बात समझ आ गई सबको? कोई दिक्कत? ओके. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं.
पोलिनोमियल हो गया, हमने इसकी पढ़ी डिग्री। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? x टू द पावर n। क्लियर है? वैसे जनरली जो डिग्री हम लोग देखते हैं which is it is the highest power of the variable। पोलिनोमियल जिसमें होता है, चाहे x में हो, चाहे y के टर्म में हो, चाहे z के टर्म में हो, चाहे p के टर्म में हो, q के टर्म में हो, किसी भी वेरिएबल के टर्म में हो, उसकी जो हाईएस्ट पावर होता है x का या y का या z का, उसी को जनरली हम लोग डिग्री मान लेते हैं। ठीक है? डिग्री क्या होती है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री। क्लियर? ऐसे से बात समझ आ रही है कि डिग्री हम लोग किसको कहते हैं? जो भी पोलिनोमियल आपको दिया गया है उसकी हाईएस्ट पावर कितना है, जो वेरिएबल है उसमें x हो या y हो या z हो, उसका हाईएस्ट पावर जो भी होगा दैट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर? चलिए आगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं? जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर है? पहले हमने पढ़ा व्हाट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। क्लियर? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? एट द बेस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे जो पोलिनोमियल्स होते हैं उसको जनरली 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर? एट द बेस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स। क्लियर है? जो हमारा पोलिनोमियल होता है डिग्री के आधार पे उसको हम लोग मेन 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? और हर जो पार्ट होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। पहला है फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है? लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? क्लियर? फर्स्ट पार्ट जो है लीनियर पोलिनोमियल है हमारे पास, और ये लीनियर पोलिनोमियल किसको हम लोग कहते हैं? आगे बात समझ में। तो देखिए कोई भी पोलिनोमियल, अभी आपने पढ़ा कि पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल। जो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? तो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं? whose degree is 1। The polynomial of degree 1 is called linear polynomial। इतने से बात समझ आ गई? मतलब यहाँ पे क्या, देखिए ये वाला जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। क्लियर? अब लीनियर पोलिनोमियल मतलब ये जो पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यानी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाई या जेड जो भी है उसका पावर जो होना चाहिए हाईएस्ट वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है? इतनी बात समझ आ रही है? देखिए तो हम लोग लिखेंगे द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। इतनी बात समझ आ गई कि कोई भी पोलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री 1 है तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप जैसे इसको आपने डिफाइन किया उस तरह आप इसको भी कह सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इसका जो फॉर्म होता है ax प्लस बी। जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म का होता है? px इज इक्वल टू ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। ठीक है? इतनी बातें समझ आ रही हैं आपको? क्लियर हो रही है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हमने ये जाना कि लीनियर पोलिनोमियल क्या है,
द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इट इज डिनोटेड बाय, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सही रहेगा, इट इज डिनोटेड बाय px इज इक्वल टू ax प्लस b। क्लियर है? जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसको हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं, तो px इज इक्वल टू ax प्लस b। आगे बात समझ में। अब जो दूसरा टाइप्स होता है वो क्या होता है, दूसरा जो टाइप्स होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो दूसरा टाइप्स होगा वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है? तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए जैसे आपने पढ़ा अभी कि लीनियर पोलिनोमियल हम लोग किसको कहते हैं, तो लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री जो होती है 1 होती है, और लीनियर पोलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, px इज इक्वल टू ax प्लस b। क्लियर है? अब क्वाड्रेटिक QUA है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये क्या होता है, द पोलिनोमियल of the form, the polynomial of degree 2 is called, the polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। क्लियर हुई बात? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है। अब हमने भी होता है डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो हमारे पास वेरिएबल दिया गया है उसमें आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कितना है। ठीक है, तो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय px is equal to, it is denoted by px is equal to ax square plus bx plus c। आगे बात समझ में। जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है, ax is equal to b। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनकी जो डिग्री, जो वेरिएबल्स के जो पावर्स होते हैं वो कभी भी पॉइंट में नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है ना कि जो पोलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म का होना चाहिए, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। और ये जो a0, a1, a2, a3 ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। आगे बात समझ रहे, जो a0, a1, a3, a2 ये चीजें जो हैं इसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? आप ये भी लिख सकते हैं, वेयर a0, a1, a2 डॉट 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 आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। क्लियर है? और जो वेरिएबल होता है, मतलब पोलिनोमियल जिसमें है, चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो, इसकी जो पावर्स होती हैं वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट करके नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ है 2x टू द पावर 1/2 प्लस 3, तो क्या इसको हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे? नहीं कहेंगे। पोलिनोमियल की ये कंडीशन होती है कि वो जो वेरिएबल्स हैं उसके जो पावर्स होंगे that is not fraction, not zero, not decimal number। क्लियर है?
उसके जो पावर्स होंगे वेरिएबल के, चाहे वो वेरिएबल एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, उसके पावर्स जो होने चाहिए वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? इसको आप पोलिनोमियल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह का दिया है x टू द पावर √3, इसको भी आप पोलिनोमियल नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा दिया हुआ है मान लीजिए 2x टू द पावर 0.5, तो आप इसको भी पोलिनोमियल नहीं कर सकते हैं। सारी बात समझ, पोलिनोमियल के लिए ये जरूरी है कि उसका जो वेरिएबल है उसके जो पावर्स होने चाहिए दैट इज नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं। पोलिनोमियल जो होते हैं डिग्री के आधार पर 4 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स हमने पढ़ा अभी, लीनियर पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा टाइप्स है दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो थर्ड हमारा जो है क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, अभी बात समझ में? पहला जो था लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। अब हमारे पास जो तीसरा टाइप आ गया है दैट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। क्लियर? तो लिखेंगे अ पोलिनोमियल of the degree 3, यहां लिखते हैं of the degree 3 is called cubic polynomial। cubic polynomial, इतनी सी बात क्लियर हो रही है कि हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है। यानी अगर पोलिनोमियल x में या y में या z या p या q के टर्म में दिया हुआ है तो जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वेरिएबल का वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तभी हम लोग डिग्री 3 की पोलिनोमियल उसको कहेंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय px is equal to ax cube bx square plus cx plus d। क्लियर है? वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ए जो है चाहे क्यूबिक पोलिनोमियल हो, चाहे लीनियर पोलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी पोलिनोमियल हो, किसी भी टाइप का पोलिनोमियल हो, ए की वैल्यू कभी भी 0 हमको नहीं मिलना चाहिए। अगर ए की वैल्यू मान लो 0 हो गई, मैं यहीं पे हमने ए की वैल्यू 0 मान लो रख दिया, तो यहाँ पे हम लोग ए की 0 रखेंगे तो a0 इंटू एक्स क्यू, तो ये तो टोटल 0 हो गया। फिर ये किस टाइप का पोलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक हो गया। आगे बात समझे? तो चाहे जिस टाइप का पोलिनोमियल हो, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल, या एक और भी होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें कहीं भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इट इज क्लियर? ओके, अगला टाइप हम लोग देखते हैं। और फोर्थ टाइप जो है हमारा दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्लियर? अब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देख लीजिए अ पोलिनोमियल, यहां भी कैपिटल कर लीजिए, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial।
क्लियर है? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती हो 4, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाई, यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वो क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाई px इज इक्वल टू, ये p है, px इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 dx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? जो पोलिनोमियल होता है उसकी जो फर्स्ट टर्म यानी ये a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो फिर अगर आपने बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा है और a की वैल्यू 0 हो गई तो फिर वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा, फिर वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला जो तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स कितने तरह के हो गए? 4 तरह के। कौन कौन? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए नाउ अब हम लोग ये देखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट ये क्या होता है? देखिए, इफ px इज ए पोलिनोमियल इन x, कोई पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है? x है, इन x इन एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, then the value obtained by putting x is equal to alpha in px is called value of px at x is equal to alpha। इन सारी लाइनों में बस आपको यही क्लियर किया गया है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए पॉइंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है px is equal to 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस तरीके का पोलिनोमियल दिया है। ठीक है, अब आपको कोई एक डेफिनेट पॉइंट दे दिया जा रहा है, पॉइंट मतलब कोई नंबर आपको दिया जा रहा है, x इज इक्वल टू -8 -b या -2 -3, x इज इक्वल टू 1 2 3 या 0, किसी पे भी एनी नंबर, रियल नंबर, आपको एक पॉइंट दिया है और पूछा जा रहा है कि उस डेफिनेट पॉइंट पर जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने आपको दिया गया है कि x इज इक्वल टू 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, p1 x की जगह 1, तो इधर भी जहां जहां x है वहां आपको क्या रख देना है? 1 रख देना है। और फिर 3 प्लस 1 यहाँ पे भी रखा जाएगा, 2 प्लस 4, 3 2 5 एंड 4 9, यानी जो पोलिनोमियल है हमारे पास उसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर कितनी आ गई है? 9। इसी तरह x इज इक्वल टू 1 दिया गया है, कभी 2 कभी 3 या कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या होता है बेटा? अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px if p अल्फा इज इक्वल टू 0। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पे निकाला ना कि x इज इक्वल टू 1 पर जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, तो अब आपको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि आप x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखेंगे, x का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि पूरे पोलिनोमियल का मान जो आए, वैल्यू जो आए, वो किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। ठीक है, तो जिस नंबर को आपने पोलिनोमियल में रखा है उस नंबर को हम लोग कहेंगे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। क्लियर है? एक पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, x की वो वैल्यू रखिए, x की जगह पे वो वैल्यू पुट करिए जिसको रखने पर ये पूरा पोलिनोमियल जो है किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए
हम लोग यहाँ पे रखेंगे x की जगह अगर मान लीजिए हमने -3 रखा तो 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 और -3, ये कितना हो गया 9 -6 -3, 9 - 9 यानी 0। तो जो हमारा px है, जो पोलिनोमियल है, इसकी जीरोस क्या हो गए, एक तो 3 हो गया क्योंकि 3 रखने से हमारे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो देखिए अभी एक 0 और मिलेगा, इसलिए कि कोई भी पोलिनोमियल जितनी डिग्री का होता है, जितने ऑर्डर का होता है, उसके जीरोस भी उतने ही होते हैं। सारी बात समझ में? कोई भी पोलिनोमियल जितनी डिग्री का होता है या जितने ऑर्डर का होता है, उसके जीरोस भी उतने ही होते हैं। जैसे मान लीजिए लीनियर पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो x की एक ही वैल्यू होगी जिसको हम लोग x की जगह पे पुट करेंगे तो वो पूरा जो है कट करके 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, अभी हमारे पास दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2, यानी x के 2 वैल्यूज होंगे जो हम x की जगह पे रखेंगे तो पूरे जो पोलिनोमियल की वैल्यू होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो एक तो हमने निकाल दिया, क्या रखेंगे हम लोग 3, दूसरा एक और निकलेगा क्योंकि ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल है, सेकंड ऑर्डर का पोलिनोमियल है, तो इसके x के 2 वैल्यूज होंगे जिसको हम रखने पर ये पूरा पोलिनोमियल जो होगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो एक तो हमने निकाल लिया, दूसरा क्या रख सकते हैं आप देख लीजिए, अगर हम x की जगह पर -1 पुट कर दें, -1 हमने पुट करा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा +1 माइनस माइनस प्लस और ये -3। आई बात समझ में? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, तो इसके 2 जीरोस मिलेंगे, यानी x के 2 वैल्यूज होंगे जिसको हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो x के कितने वैल्यूज होंगे, x के कितने 0 मतलब x के कितने वैल्यू होंगे कि हम पुट करेंगे तो पूरा पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा 3। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर है तो कितने जीरोस होंगे उसके 4। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम लोग अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको पहले ही पता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके कितने जीरोस होंगे 2, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे 3, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे 4, और अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोस होंगे 1। इतने से बात क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके जो जीरोस हैं और इसके जो कोफिशिएंट हैं उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो देखिए लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of polynomial, so it have two factors x minus alpha and x minus beta। इतनी सी बात समझ आ गई है? अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया गया है तो इसके 2 ही जीरोस होंगे। हमने मान लिया कि वो जो 2 जीरोस हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अगर 2 जीरोस हैं तो इसके 2 फैक्टर होंगे, 3 जीरोस होंगे तो 3 फैक्टर होंगे। आ रही बात समझ में? तो हमने मान लिया कि 2 फैक्टर हमारे पास क्या है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। क्लियर? अब ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है कि एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के यहां भी रहेगा और के यहां भी रहेगा, क्योंकि के तो सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए कंपेयरिंग like term, both side we get, हम लोग दोनों तरफ जो है x के जो लाइक टर्म्स हैं उनका कंपेयर करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो हमको k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का जो हमारे पास कोफिशिएंट मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू के, और यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है, b, यानी b हमारे पास कितने के बराबर हो जा रहा है, b इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू ए की वैल्यू हमने k की वैल्यू रख दिया यहाँ पे a, क्योंकि k की वैल्यू हमको a मिल चुकी है ना, तो हमने a रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस, या आप माइनस यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू के। ठीक है, के की वैल्यू 1 रख दे, सॉरी a रख दे। देखिए के जहां जहां है ना, हमने वहां वहां क्या रखा है, a। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, और यहां से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, दोनों जो है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोज हैं, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आपको दिया है तो उसके दो ही जीरोज होंगे, ये तो कंफर्म है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके दो ही जीरोज होंगे, अल्फा बीटा या ए बी या x1 y1 या x1 x2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू बी, किसका कोफिशिएंट है हमारे पास, एक्स का, और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो इसको आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ माइनस बी बाई ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इसी को आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है ना, तो बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो वही लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे यहाँ पे हमको माइनस लगाना पड़ेगा इसलिए कि माइनस है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या हो जाएगा, तो c बाई ए, सी किसका कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, और a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो यहां लिखेंगे कांस्टेंट टर्म
बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इसी को हम लोग कहते हैं सी बाई ए। यानी हमारे पास क्या रिलेशन हो गया, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन था वो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस बी बाई ए। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स सी बाई ए। आई बात समझ में? तो ये जो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है कि उसके जीरोस जो होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके दो ही जीरोस होंगे, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके दो ही जीरोस होंगे, उसको हमने मान लिया है अल्फा और बीटा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और ये सी क्या है, सी के साथ एक्स नहीं जुड़ा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म है। आगे बात समझ में, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आई रहेगा और यहाँ पे भी आई ही रहेगा, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो जो दो जीरोस होंगे उनका सम किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उनका प्रोडक्ट जो होगा किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी बाई ए, क्योंकि ए किसके कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर की। इतनी सी बात क्लियर है? चलिए